For getting more notification, please click the bell icon and subscribe my channel. Topic for today's session: cofactor, minor and cofactor, and calculation of the inverse with the help of minor or the cofactor and determinant. So what is minor? This is our third video of determinant, and till now we have covered all the properties of the determinant, area of the triangle. So what is the minor? Minor of an element, माइनर क्या होता है? माइनर ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट है कोई भी, क्योंकि हमारे मैट्रिक्स में या जब हम उसका एक मैट्रिक्स में से डिटर्मिनेंट को निकालते हैं, उस मैट्रिक्स में हमारे एलिमेंट्स तो होते ही हैं, दैट इज A11, A12, 21. सो मैं उसे रो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ IJ से. माइनर ऑफ एन एलिमेंट AIJ ऑफ द डिटर्मिनेंट of the determinant of matrix A मैट्रिक्स है मेरे पास, उसका डिटर्मिनेंट का अगर मुझे निकालना है तो एलिमेंट है मेरे पास AIJ. अगर मुझे उसका माइनर निकालना है तो माइनर क्या होगा? इज द डिटर्मिनेंट, यानी कि वो डिटर्मिनेंट निकलेगा. किसका निकलेगा? डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग. मुझे डिलीट करनी है कौन सी रो? यानी कि अगर ये आई जो रो होंगी वो मुझे ith रो डिलीट करनी है, एंड jth रो, यानी कि जो j रो होगी तो मुझे उसकी, यानी कि j कॉलम है तो मुझे j कॉलम को डिलीट करना होगा. ठीक है, और वो जो माइनर होगा उसे हम डिनोट करेंगे. दैट माइनर is denoted by MIJ. ठीक है, क्या होता है वो मैं अब आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझा देती हूँ. अगर मुझे माइनर निकालना है या कोई भी कोफैक्टर को मुझे कैलकुलेट करना है, सपोज कीजिए कि मैं माइनर निकाल रही हूँ. एग्जांपल, फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6, यानी कि मैं 6 एलिमेंट का, यानी कि 6 एलिमेंट हैं हमारे पास इन द डिटर्मिनेंट दैट इज 1 2 3 4 5 6 से मैंने कोई भी रैंडमली मैट्रिक्स ले ली है. ठीक है, यानी कि उसका एलिमेंट है 6, तो उसका जो एलिमेंट 6 है तो मुझे 6 के एलिमेंट में से क्या निकालना है? माइनर निकालना है. तो सबसे स्टार्टिंग में मुझे देखना होगा कि ये कौन से रो और कौन से कॉलम में आता है. ये A एलिमेंट है, यानी कि ये सेकेंड रो में आएगा एंड थर्ड कॉलम में. सो इसका माइनर क्या होगा? दैट माइनर इज डिनोटेड बाय M23. ठीक है, यानी कि A21 मेरा एलिमेंट है. सो माइनर क्या बन जाएगा? माइनर इज M23, यानी कि जिस भी रो में है, यानी कि ये 2 रो में है तो मैं इसमें से 6 है तो मैं 2 रो को एलिमिनेट कर दूंगी. एंड देन jth में है, यानी कि जिस कॉलम में है मैं उस कॉलम को भी क्या कर दूंगी? एलिमिनेट कर दूंगी. एंड देन बाकी जो रिमेनिंग रहेंगे यहाँ एलिमेंट्स, यानी कि मैंने इस रो को एलिमिनेट कर दिया, इस कॉलम को मैंने एलिमिनेट कर दिया. रिमेनिंग आइटम्स हैं लाइक 1 2 7 8, इनका मैंने क्या निकाला है? माइनर मैंने इनका कैलकुलेट किया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे राइट हैंड साइड करना है, दैट इज 8 माइनस लेफ्ट हैंड साइड. डिटर्मिनेंट निकालने का ये मेथड मैं आपको पार्ट 1 में ही ऑलरेडी समझा चुकी हूँ. दैट इज 8 माइनस 14 माइनस 60. ठीक है, तो मेरे पास ये क्या निकल गया है? माइनर. फाइन. नाउ द कोफैक्टर. कोफैक्टर क्या होगा हमारे पास? हमें अगर कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर इज नथिंग, इट इज जस्ट a -1 की पावर I प्लस j. क्या? यानी कि सिर्फ माइनर से ही हमारा कोफैक्टर निकला है. सो कोफैक्टर ऑफ AIJ
ऑफ गिवन, यानी हमारे पास अगर मान लीजिए गिवन है कोई भी, तो हम कैसे निकालेंगे कोफैक्टर, कैसे गिवन है। सो कोफैक्टर को मैं डिनोट करूँगी ए से, कैपिटल ए, ठीक है। यानी कि मैंने यहाँ स्मॉल ए रिप्रेजेंट किया है एलिमेंट को, ठीक है। मैंने स्मॉल ए रिप्रेजेंट किया है किसे, एलिमेंट। एम रिप्रेजेंट किया है मैंने माइनर को, एंड कैपिटल ए रिप्रेजेंट किया है मैंने कोफैक्टर, दैट इज आई जे, ठीक है। वो यानी कि अगर हम जिस एलिमेंट का निकालेंगे उसी एलिमेंट का मैंने लिया है, ठीक है, कोफैक्टर। सो दिस इज यानी -1 आई प्लस जे एंड देन एम, यानी माइनर का ही मुझे, अगर ये मेरे पास 1 1 है तो दैट इज 1 + 1 2, ठीक है। अगर ये 1 3 है दैट इज 1 + 3, यानी कि मेरे पास कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करके दैट इज 1 + 2, तो कितना हो गया 3, तो यानी कि ओड। तो हमें यहाँ पे जितना ही सारा जो कोफैक्टर है वो सिर्फ माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइन का डिफरेंस है, वो भी कौन से एलिमेंट में, हमारे यानी कि जिनका आई जे का सम ओड है सिर्फ उसी में ही। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे इसमें यानी कि इन सभी जो फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड देन थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। सो इस केस में अगर ये मेरे पास एलिमेंट है, तो अगर मुझे कोफैक्टर निकालने हैं तो मुझे ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी मेरे इन सभी के माइनर्स निकलेंगे, ठीक है, इन सभी एलिमेंट्स के मुझे माइनर्स निकालने हैं, माइनर निकालूंगी। अब इन सभी को जितने भी मेरे सारे ये ओड हैं, बाकी सभी इवन ही बनेगा, दैट इज 1 1 2 इवन, 1 3 इवन, यानी कि 1 2 2 1 3 2 एंड देन 2 3, यही ओड है। इन्हें मुझे यहाँ पे आप नेगेटिव साइन, अगर यहाँ पे माइनर प्लस होगा तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। मुझे इन्हीं को ही ध्यान रखना है, माइनर से ही मेरे सारे कोफैक्टर्स निकलेंगे। अगर मान लीजिए A11 का माइनर निकला है 2, तो उसका कोफैक्टर भी 2 ही होगा, ठीक है। लेकिन A12 का माइनर निकला है -5, तो उसका कोफैक्टर कितना निकलेगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है A12 के आगे और -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको माइनर और कोफैक्टर को सारे के सारे समझा देती हूँ। देन इन द नेक्स्ट, सो मैं एक माइनर और उसका न्यूमेरिकल ले लेती हूँ। सो न्यूमेरिकल 1 ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर, find minors and cofactors of elements of the determinant। मुझे डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का क्या कैलकुलेट करना है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स मुझे कैलकुलेट करना है। सो दिस इज 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7, ठीक है। देखिए, यानी कि मुझे हर एलिमेंट्स का निकालना है। सो एलिमेंट A11 का अगर मुझे माइनर निकाल रही हूँ तो माइनर्स क्या हो जाएंगे, माइनर्स ऑफ दिस क्या हो जाएगा, दैट इज द साइन M11, ठीक है। सो M11 M यानी कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, आई एम एलिमिनेटिंग द फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम। रिमेनिंग का मुझे क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट मुझे रिमेनिंग का कैलकुलेट करना है। सो दिस इज दिस 0 -20, दैट इज -20। नेक्स्ट माइनर ऑफ A12 यानी कि का मुझे माइनर निकालना है, दैट इज A12। फर्स्ट रो को मैंने एलिमिनेट किया, सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कर दिया। आप इसी तरीके से अपने माइंड में रख सकते हैं कि मुझे एलिमिनेट करना है इन्हें, एंड देन जो भी मेरे पास रिमेनिंग होंगे उनका मुझे माइनर कैलकुलेट करना है। दिस इज -42 -4, दैट इज -46।
ठीक है, मैं ऐसे ही बाकी सब का मैंने कैलकुलेट किया था तो मैं इसलिए इनका लिख देती हूँ। अगर आपको इनके माइनस निकालने में प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमें इनका माइनर में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। दैट इज़ 2 1। अब मैं 2 1 का निकाल रही हूँ। ठीक है, सो जो रिमेनिंग है -3 5 5 -7 दैट इज़ 21 - 25 -4 देन A22। और हमारे एग्ज़ाम में मेनली हमें डिटर्मिनेंट निकालने के लिए लॉन्ग में ही आएंगे। 3/3 की मैट्रिक्स में ही हमारे पास निकालने के लिए आएगा। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस करनी है 3/3 की ही मैट्रिक्स की। एंड देन A23 दैट इज A23 M23 leaving this 1 5 this is 10 minus minus plus 13 and then A31 M क्योंकि मुझे सभी का माइनर निकालना है that is -3 5 0 4 -12 -0 that is -12। ठीक है, एंड देन बस मेरे पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स बचे हैं, उनका भी मैं फटाफट निकाल देती हूँ। दैट इज़ 3 2 इसका दैट इज़ 2 6 ये रिमेनिंग एलिमेंट हैं। -8 सॉरी माइनस नहीं 8 -30 दैट इज़ -22 एंड देन मैं यहाँ निकाल देती हूँ माइनर दैट इज़ M। इस एलिमेंट का जो रिमेनिंग में एलिमेंट होंगे उन्हीं का मुझे कैलकुलेट करना है डिटर्मिनेंट 0 + 18 दैट इज 18। सो नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है? माइनस हम सभी के कैलकुलेट कर चुके हैं दैट इज कोफैक्टर मुझे कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, यानी कि अगर मुझे इन सभी के कोफैक्टर्स मुझे कैलकुलेट करने हैं, मैं पहले से ही लिख देती हूँ। यहाँ पे जितने भी मेरे पास साइन होंगे इसी में मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्योंकि इनका ओड होता है। अगर ऑलरेडी यहाँ प्लस होगा तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस होगा तो यानी कि प्लस में प्लस होगा तो देन माइनस में। ठीक है, फर्स्ट 20 ही रहेगा दैट इज 46 है, माइनस का 46 है, यहाँ हो जाएगा +46 30 माइनस है सी हेयर माइनस एंड देन दिस इसका जो कोफैक्टर निकलेगा क्या हो जाएगा +4 देन -19 यहाँ पे हमारे पास क्या है 13 पॉजिटिव है देन माइनर अगर कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -13 माइनस माइनस +22 एंड देन 80। सो हमारे पास इस जो हमने मैट्रिक्स थी यानी कि जो हमारे पास डिटर्मिनेंट एक गिवन था हमने उसका माइनर निकाल दिया एंड देन कोफैक्टर निकाल दिया। सपोज हमें इसी क्वेश्चन में बोला जाता है एंड वेरीफाई दैट, हमें वेरीफाई करना है क्या A11 यानी एलिमेंट है A11 ऑर्डर का, लेकिन उसका ये क्या है कोफैक्टर का साइन होता है। दिस इज कैपिटल A फॉर कोफैक्टर। आपको ये प्लीज थोड़ा सा लर्न कर लेना कि स्मॉल ए एलिमेंट है और हमारे पास कैपिटल ए कोफैक्टर है। ठीक है, A13 एंड देन 33 इज इक्वल टू 0 यानी कि हमें इसे वेरीफाई करना है। ये सिंपल है दैट इज A11 यानी कि मुझे सिर्फ इनकी वैल्यूज को ही पुट करना है। वेरिफिकेशन दैट इज A11 31 प्लस A12 32 यानी कि मैं इनके सभी के पहले एलिमेंट्स को लिख देती हूँ। एलिमेंट्स कितने हैं इन सभी के दैट इज 1 1 के 2 1 2 के -3 एंड देन 5 यानी कि मुझे इनका क्या निकालना है कोफैक्टर।
3, 1 का कोफैक्टर दिस रो दैट इज -12, दिस इज 22 एंड देन 18, इन सभी का 24 -24 -66 प्लस 90 दिस इज 0। ये मैंने आपको वेरिफिकेशन का इसलिए समझाया कि हमारी ये एक प्रॉपर्टी भी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? अगर मैं किसी भी एलिमेंट को उसके उसी रो के, यानी कि मैं एक ही रो के एलिमेंट को यानी कि अलग कोफैक्टर यानी कि उसी रो के को अदर रो या अदर कॉलम के कोफैक्टर के साथ उसे मल्टीप्लाई करती हूँ, तो उन सभी को मल्टीप्लाई करके देन ऐड करके मेरे पास क्या आएगा? 0 ही आता है। सो प्रॉपर्टी इज, यानी कि हमारी जो प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है? माइनस की एन कोफैक्टर्स की जो हमारी यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके निकली है, जो कि मैंने अभी एक न्यूमेरिकल के थ्रू भी समझाई है। दैट इज क्या है हमारी प्रॉपर्टी? आप इसे इम्पॉर्टेंट भी बोल सकते हैं। दैट इज ए, अगर मैंने किसी का भी क्या कैलकुलेट कर रही हूँ, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट मैंने कौन से वे से कैलकुलेट कर सकती हूँ। अगर मुझे उसी का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, देन वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट, यानी कि मैंने उसी रो का मैंने एलिमेंट लिया, यानी कि मैंने फर्स्ट रो ली है। फर्स्ट रो में मेरे पास एलिमेंट है, ठीक है, फर्स्ट रो में मेरे पास ये एलिमेंट है, एंड देन मैं उसी के कोफैक्टर के साथ, उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ। देन उन सभी को अगर मैं ऐड कर देती हूँ, सम कर देती हूँ, तो वो मेरा क्या निकल जाएगा? डिटर्मिनेंट निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप यहाँ पे 1 2, मैंने यहाँ पे 1 1 जितनी भी हमारे पास फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो से मैंने लिया है। हम इसे सेकंड रो भी ले सकते हैं और हम इसे थर्ड रो भी ले सकते हैं। मैं इसे एक बार यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देती हूँ। दैट इज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, सो दिस इज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है मेरे पास ए, उसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है इज ऑब्टेन्ड बाय कैसे ऑब्टेन्ड होगी? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स के प्रोडक्ट। इससे करना है, ध्यान रखना है, ऑफ अ रो या कॉलम। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे रो लें, आप यहाँ पे कॉलम भी ले सकते हैं, पर लेकिन आपको उनके कॉरस्पॉन्डिंग क्या लेने होंगे? विथ कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, यानी कि मुझे उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स लेने हैं। प्लीज रिमेंबर इट। तो हम इस तरीके से इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर देंगे। कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट करके सम कर रही हूँ, तो वो मेरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टी है। लेकिन इसी में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर मैं उसी एलिमेंट के रो को किसी अदर रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये एंटायरली क्या बन जाएगा? 0, जो कि हमने एक न्यूमेरिकल अभी जो हमने किया है उससे हमने इसे देखा भी है, हमने उसे जज भी किया है। अगर ये दैट इज ए, मैंने किसी भी एलिमेंट को, मान लीजिए कि ये मेरे पास फर्स्ट रो है, लेकिन मैं यहाँ पे जो कोफैक्टर लिया है वो मैंने सेकेंड रो के कोफैक्टर्स को ले रही हूँ, यानी कोफैक्टर मैंने लिए हैं सेकेंड रो को। देन दिस बिकम 0, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? ये हमारे पास 0 निकल के आएगा। देन इफ elements of one row or column are multiplied with cofactors of elements of any other row or column,
देन देयर सम इज 0, तब उनका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन देयर सम इज 0। ओके, ठीक है, हमने ये कैलकुलेट करना सीख लिया कि दैट इज ए मेरा एलिमेंट है, तो देन उनका ये मेरे पास क्या हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट द एडजॉइंट, यानी कि मेरे पास काफ़ी क्वेरी थी कि मैम हमें किस तरीके से किसी भी एडजॉइंट को निकालना है, हम एडजॉइंट को कैसे निकालेंगे, मेरा आंसर नहीं आ रहा है। तो मैं समझाना चाहती हूँ कि उन सभी को कि हमें सबसे पहले समझना है कि एक्चुअली में एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। सो अवर नेक्स्ट हेडिंग इज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ये बहुत स्मॉल टॉपिक हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इन सभी को हेल्प मिलेगी हमारे 6 मार्क्स के, या फिर जो हमारे एजुएशन में 7 to 8 मार्क्स या 10 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं सभी को करने में। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज नथिंग, इट इज जस्ट अ ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर, ठीक है, दैट इज दिस इज द अवर एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अगर मुझे ए मैट्रिक्स है उसका मुझे एडजॉइंट निकालनी है, दैट इज ट्रांसपोज हो जाएगा किसका, ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल ए, दैट इज कोफैक्टर, ठीक है। ये मेरे इन सभी का मैंने पहले आपको सभी के कोफैक्टर्स को निकालना है एंड देन उनका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मीन्स कि जो आपकी रो होंगी वो कॉलम बन जाएंगी और जो आपके कॉलम होंगे वो आपकी रो बन जाएंगी। दैट इज योर, मैं यहाँ पे लिख दे देती हूँ, दैट इज जो आपकी रो है, फर्स्ट रो थी वो अब मेरी क्या बन जाएंगी, फर्स्ट कॉलम। दिस इज द ट्रांस, यानी कि मुझे कोफैक्टर का ही मैंने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया है। ठीक है, यानी कि यहाँ मेरी ये फर्स्ट रो थी, दैट फर्स्ट रो बिकम्स माय फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट रो थी, अब मेरी वो फर्स्ट कॉलम बन गई है। नाउ दिस, अब सिमिलरली मेरी जो सेकंड रो है वो मेरी सेकंड कॉलम बन जाएंगी। तो ये है मेरा ट्रांसपोज हमने निकाला, ठीक है। अब इससे मुझे पास क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट। तो बेसिकली सिंपल है, इट इज नथिंग, ठीक है। पर लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, देन न्यूमेरिकल ऑफ एडजॉइंट। फाइंड एडजॉइंट ए, ठीक है, मुझे एडजॉइंट निकालना है। इस बार मैंने 2x2 की मैट्रिक्स ली है, ठीक है। सो इसको, इसके एडजॉइंट को हम एक्चुअली में कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो मुझे इन सभी का क्या निकालना होगा, इन सभी का मुझे कैलकुलेट करना है ऑब्वियसली कोफैक्टर्स, मुझे इन सभी के कैलकुलेट करने हैं। अगर मैंने इन सभी के कोफैक्टर्स को कैलकुलेट किया है, ठीक है, तो मैं इन सभी का यानी कि 1 का मैंने एलिमिनेट किया, देन 4 ही रह गया, ठीक है। एंड देन A12, दिस इज 1 2, तो मैंने A12 का निकाला, दिस इज 1। पर लेकिन मेरे पास इन दोनों में मैं निकालूंगी तो वो ऑब्वियसली साइन कौन सा जाएगा, नेगेटिव। मुझे कोफैक्टर में ये ध्यान रखना है, दैट इज 1। एंड देन 2 1, यानी कि मैंने 2 1 का निकाला, फिर अगेन माइनस, ये जो साइन है मेरे ये दोनों नेगेटिव में जाएंगे कोफैक्टर्स के। देन A22 एलिमिनेटिंग दिस, दिस इज 2, ठीक है, क्योंकि मैंने अगर एलिमिनेट करूँगी तो सिर्फ 2 ही रह जाएगा। सो अगर मुझे इन सभी का क्या निकालना है, एडजॉइंट ए में कैलकुलेट करना चाहती हूँ, तो मैंने इसीलिए एक ऑलरेडी एक मैंने ट्रांसपोज के फॉर्म में लिख ही दिया था, इस वे से मैंने नहीं लिखा कि ताकि जब मैं आंसर में लिखूँ। सो मैंने ये मेरी फर्स्ट रो थी, तो अभी इसको ही मैं ऐसे लिख देती हूँ, ये ट्रांसपोज के फेस में मैंने इसे पहले से ही लिख दिया था। सो ये मेरे पास मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकाला है। और वैसे भी आप इसमें से खुद ही फाइंड आउट कर रहे होंगे, कोई ना कोई डिफरेंस है कि हमने 1 3 का सिर्फ साइन चेंज कर दिए एंड देन बाकी के जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि इन राइट हैंड साइड वाले डायगनली एलिमेंट्स के हम इंटरचेंज कर देते हैं। ये मेरे पास 4 2 हो गया, ठीक है। एंड देन ये अब हमने लेफ्ट हैंड साइड डायगनल एलिमेंट्स हैं, इनके मैंने साइन चेंज कर दिए। यस, इसको हम
है ना, इस तरीके सॉल्व किए से अच्छा है हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। यही मैं आपको बताना भी चाहती थी कि ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जो जिसकी बात मैं कर रही थी कि कुछ चीज़ें हमारे डिटर्मिनेंट के चैप्टर में इतनी इंटरेस्टिंग है कि हमें बस वो थोड़ा सा हमें सिर्फ दिमाग लगाना है कि किस टाइप से होंगी, और कुछ हमें कंसेप्ट को समझना है। यानी कि इनके अगर मैं साइन को क्या कर दूं, चेंज कर दूं, दैट इज साइन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 2/2 का, और लेकिन 2/2 का आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा क्योंकि अब जितने भी हैं सब 3/3 ऑर्डर्स के निकालने के लिए हम देखते हैं एग्जाम्स में। अभी तक मैं सिर्फ 3/3 ऑर्डर्स के ही निकालते ही देखते हुए आई हूँ। सो दिस इज अवर द कंसेप्ट ऑफ एडजॉइन एंड आई विल टेक द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स इन माई नेक्स्ट वीडियो। मेरे पास काफ़ी क्वेरी थी कि मैम इनवर्स निकालना एग्जाम में है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं चाहती हूँ कि आप सभी उस वीडियो को जब तक देखें क्योंकि वो हमारे इनवर्स की 4th वीडियो होगी। हमारे डिटर्मिनेंट, वो हमारे पास डिटर्मिनेंट के पार्ट 4 में हम इनवर्स करेंगे। सो टिल आपको फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट सभी पार्ट को अच्छे से देखना है, तभी आपको वो कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, और यानी कि आपको यानी कि जितने भी कोई भी डाउट्स हैं सो मन में नहीं रखना है, कमेंट करना है, पूछना है और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं और मुझे भी मोटिवेशन देना है। कैसे? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू।